भगवान ने सुंदर लीला रची। आज सखा अपने सखाओं के साथ कालीदय पर पधारे और भैया जैसे ही गेंद खेली, एक प्रहार किया तो गेंद यमुना जी में चली गई। अब तो मधुमंगल बोला, लाला वो तो गेंद लेके दे दे। ठाकुर जी बोले, लाला कोई बात नहीं, मैं दूसरी गेंद दे दूंगा। तो मधुमंगल बोले, ना लाला वो तो यही बारी चाहिए जो तेरा फेंकी का ही है। बोले, अब तो चली गई है यमुना जी में। बोले, ना जो यमुना जी में तेने गिर गई ना, वो तो वही कहना चाहिए। अब तो वो जिद पे अड़ गए मधुमंगल। ठाकुर जी को तो लीला करनी थी। ठाकुर जी बोले, ठीक है तू कह रहा है लाला, तो मैं यही वाली लेके आऊंगा। और भैया प्रविष्ट कर गई यमुना जी। सारे ब्रजवासी रोने लगे। तुरंत मैया के पास पहुंचे नंद महल में कि मैया तेरो लाला यमुना जी में कूद गए। यशोदा मैया दौड़ती भैया रोती भई, अरे मेरो लाला यमुना जी में चलो, अरे मेरो लाला यमुना जी में चलो। सबरे ब्रजवासी यमुना जी के किनारे पे खड़े हो। अब देख रहे लाला कितने गयो। यहाँ कालिया नाग सो रहा। कालिया नाग की पत्नियां जाग रही थी। जब पत्नियों ने देखा ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप, तो बोली, कौन दिशा से आया है तू, क्या तेरा नाम है? भगवान ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम है कृष्ण है और मैं वृंदावन से आया हूं। नागपत्नी बोली, देख मेरा पति अभी सो रहा है, क्यों अपने प्राणों की आहुति देना चाहता है? मेरे पति के जागने से पहले तू चला जा। ठाकुर जी बोले, देख मैं तेरे पति को ही जगाने आया। ये अभी तक तो सो ही रहा था, आज है इसका जागने का दिन। बहुत देर तक बातचीत की भैया। जैसे कालिया नाग जगा, उसने फुंकार भरी। आज भगवान को उसने अपने फनों से लपेट लिया है। ठाकुर जी उसके मुष्टिक का पर प्रहार करते हैं और एक इस फन पर कभी उस फन पर भगवान उस पर नृत्य कर रहे हैं, ताता थैया करके नृत्य। आज कालिया नाग और भगवान में युद्ध चल रहा है भैया। बहुत देर तक होता रहा। नागपत्नियां समझ गई कि ये ब्रह्म है, परंतु वो नहीं समझ पाया। जब उसने पूरा जोर लगा लिया, ठाकुर जी ने लपेट, उसके मुख से जितना रक्त निकलना था निकल गया। अंत में ठाकुर जी को समझ गया कि ये परब्रह्म परमात्मा है। ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा। बोले, प्रभु क्षमा कर दो, हमें छोड़। भगवान बोले, देख ये मेरा ब्रज है, यहाँ तू नहीं रह सकता। कालिया नाग बोला, देखो प्रभु ऐसी बात है, तुमने मेरा स्वरूप ही ऐसा बनाया है। सांप आपका शिष्य है, वो मैं संसार में कहीं भी रहूं वो मुझे डस लेगा, वो मुझे खा जाएगा। भगवान बोले, ऐसा नहीं है, तुम्हारे ऊपर जो मेरे पद चिन्ह बन गए हैं ना, तुम संसार में किसी भी जगह रहो तो मैं कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। कालिया नाग बोला, आपने मेरा स्वरूप बनाया होता तोता का या इत्यादि गाय का, तो लोग मुझे पालते प्रेम करते, परंतु आपने मेरा ऐसा स्वरूप बनाया, लोग मुझे देखते ही मारने को दौड़ते। बहुत अनुनय विनय करने पर भगवान उस पर, कितना भगवान का सुंदर स्वरूप है कि फन पर ठाकुर जी खड़े हुए हैं और बांसुरी बजाते हुए जब यमुना जी से प्रकट हुए, सारे ब्रजवासियों ने देखा मैया के प्राणों में प्राण आए। मैया बिल्कुल बेसुध हो गई थी। हाय मेरो लाला, हाय मेरो लाला। अब जब कालिया नाग ऊपर निकला, देखा ब्रजवासियों ने कालिया नाग को श्राप दे दिया। बोले, क्या अगर तू ब्रज की तरफ पलट कर देखेगा तो वहीं पत्थर का बन जाएगा। देख तेने मेरे लालाई कारो कर दिए। एक तो ठाकुर जी वैसे ही कारे बहुत ज्यादा, और या इसके चक्र में और भी कारे पड़ गए। अब तू या ब्रज की तरफ पलट कर देखेगा तो वही पत्थर का बन जाएगा। कालिया नाग थोड़ा चला,
छठीकरा के पास एक गांव पड़ता है चैन। उसने सोचा भगवान का दर्शन दुर्लभ है, कितने लोग हजारों वर्षों तपस्या करती हैं तब जाकर मिलता है, मुझे पर तो कितनी कृपा की कि कितनी सरलता से मुझे दर्शन मिल गए। बोला चलो देख लेते एक बार और। तो वहां से उसने मुड़कर देखा, आज भी वहां पत्थर का बना हुआ है वही कालिया नाग। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वो कालिया नाग आज भी पत्थर का बना हुआ है, वृंदावन की तरफ देख रहा है। ब्रजवासियों के श्राप से और भैया कालांतर में जब अंग्रेजों का शासन आया तो उसके फन कटवाए गए। जब फन कटवाए गए तो पूरा तालाब रक्त से भर गया और जिन लोगों का उसमें हाथ था वो उसी रात मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। वो स्थान जो कालिया मर्दन भगवान का स्थान है वो श्री धाम वृंदावन में है। वहीं मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूं, वही स्थान है। इनका एक महामंत्र है, कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरण। कालिया मर्दन, कालिया नाग का मर्दन करने वाले, कंस निकंदन, कंस का भी उद्धार करने वाले, देवकी नंदन, देवकी के जो पुत्र हैं, तव शरणम, हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, शरण में। भगवान के दर्शन करने से कहते हैं कि काल सर्पयोग में भी शांति होती है। और जब समय बीता, जो वृंदावन पुनः बसाया, तो भगवान के जो नाती थे ना वज्रनाभ जी, उन्होंने उनकी स्थापना यही स्वयंभू प्रकट ये विग्रह है, वैसा ही विग्रह है जैसा नीचे युद्ध हुआ था यमुना जी में। गले में ठाकुर जी से हाथ डाले हुए कालिया नाग के, ऐसे मुष्टिक का प्रहार कर रहे हैं उसके ऊपर और फनों से लपेट रखा है ठाकुर जी के पैरों को। आसपास उसकी नाग पत्नियां हैं, वो प्रार्थना कर रही कि मेरे स्वामी जी को छोड़ दो। सुंदर विग्रह है ये वृंदावन। आप लोग जब भी जाना वृंदावन तो दर्शन जरूर करना, बहुत शांति मिलती है। हजारों वर्षों, 5,500 वर्ष पूर्व विग्रह ये। बोली राधा रानी सरकार की जय हो तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, छोटा सा घर बना ले, ओ छोटा सा घर बना ले, गोविंद की बस्ती में, छोटा सा घर बना ले, गोविंद की बस्ती में, तो राधे राधे गाले और जो मिले मस्ती में, तो राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, तो राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, छोटा ओ छोटा छोटा सा घर बना ले, गोविंद की बस्ती में, छोटा सा घर बना ले, गोविंद की बस्ती में। जय हो। दीवानों आके देखो क्या धूम मच रही है, दीवानों आके देखो क्या धूम मच रही है,
राधा के नाम की अब धारा ये बह रही है, राधा के नाम की अब धारा ये बह रही है। दीवानों आके देखो क्या धूम मच रही है, दीवानों आके देखो क्या धूम मच रही है। राधा के नाम की अब धारा ये बह रही है, राधा के नाम की अब धारा ये बह रही है। आज झूम झूम के अब कहते हैं ये बस्ती में, आज झूम झूम के अब कहते हैं ये बस्ती में। क्या छोटा हो छोटा छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में, छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। श्यामा के दर पे आके कोई न जाए खाली, श्यामा के दर पे आके कोई न जाए खाली। करके कृपा किशोरी भर देगी झोली खाली, करके कृपा किशोरी भर देगी झोली खाली। तुझको सुकून मिलेगा प्यारे, तुझको सुकून मिलेगा गोविंद की बस्ती में, तुझको सुकून मिलेगा गोविंद की बस्ती में। छोटा ओ छोटा छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में, छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। तो राधे राधे गाले और जो मिले मस्ती में, तो राधे राधे गाले और जो मिले मस्ती में, और जो मिले मस्ती में, और जो मिले मस्ती में, और जो मिले मस्ती में। श्री राधा श्री राधा श्री सरकार की, कालिया मर्दन सरकार की जय हो, नंद के लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बिनौरा धाम की जय हो, बिनौरा के भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये कौन था ये, और ये ब्रज में आकर क्यों छिपा था? इसके बारे में बताया कि गरुण जी महाराज को सौभरी ऋषि का श्राप था कि ब्रज में किसी भी सर्प को नहीं खा सकते। तो गरुड़ जी के डर की वजह से यही कालिया नाग यमुना जी में छिपा हुआ बैठा था। बहुत सुंदर स्थान है, जिसकी भी कुंडली में भैया काल सर्प योग हो ना, केवल दर्शन करना है और झाड़ू लगाना है। वहां सुनी सेवा का बड़ा महत्व है। झाड़ू सुनी सेवा कहते हैं इसे, सोनी सेवा करना और केवल ठाकुर जी के दर्शन करना, एक परिक्रमा लगाना कालिया मर्दन भगवान।
कितना भी बड़ा दोष हो, हमने भैया ऐसे प्रमाण देखे वहां कि जिन्हें कभी संतान नहीं हुई, भगवान की ऐसी कृपा की उन्हें संतान की प्राप्ति हो गई। जिनके काम नहीं बन रहे थे, जिनका व्यापार नहीं चल रहा था, उनका व्यापार चलने लगा। वहां एक संत रहा करते थे मौनी बाबा महाराज, उसी भूमि में उन्होंने इतनी नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई है कि शिवलिंग का निर्माण किया है नर्मदा जी की मिट्टी से, आज भी है वहां पर। बहुत सिद्ध महापुरुष थे, बहुत सिद्ध। जीवन में ना होगी तो कम से कम 21-51 परिक्रमा तो उन्होंने लगाई होंगी अपने जीवन में। इतनी शिवलिंग का निर्माण है ब्रजमंडल में उन्हीं के द्वारा, वही मौनी बाबा के, उन्हीं के द्वारा कालिया मर्दन पर भी शिवलिंग का निर्माण है। और जब वो यहाँ से जा रहे थे तो कह गए थे कि इनकी पूजा नहीं करना है, जिन्हें ऐसे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अभी तक है वो। मंदिर का बहुत चमत्कार है, आप वहां कभी जानते हुए पाप नहीं कर सकते हैं। घटनाएं हैं कई वहां सत्य, बिल्कुल हमारे प्रत्यक्ष आंखों की देखी हुई घटना है कि हमारा एक मित्र था, हम और दोनों रसोई में भोजन बना रहे थे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भोजन बना रहे थे तो आपस में प्रेम से कहिए जय श्री। हम दोनों भोजन बना रहे थे तो वहां आपस में विवाद हुआ। बोला तुम बनाओ, मैंने कहा नहीं तुम बनाओ। अब छोटे थे वो, थोड़ा बड़ा था तो उसने क्या किया, बोले मैं भी नहीं बनाऊंगा। गुरुजी किसी कारण बस बाहर गए थे। सायंकालीन बेला में भगवान को भोजन का भोग नहीं लगता वहां पर, आज भी ठाकुर जी को भोजन का भोग नहीं लगता वहां, दूध का लगता है, कच्चे दूध का। और एक चमत्कार, उसकी जो सेवा चल रही है अनवरत वर्षों से, गुप्त सेवा आ रही है। दूध की जो होती है ना, हम भैया दक्षिणा नहीं देते दूध की, जो मंदिर में जो दूध आता है, गुप्त सेवा। और जो दूध जिसकी दुकान से दूध आ रहा है, उसके कई पीढ़ियों से दूध का व्यापार चल रहा है। हमने उससे कई बार पूछा, भैया बांके, उसके लड़के का नाम बांके है, हमारी ही उम्र का है। हमने भैया लाला ये कौन देवे आ भैया पैसा? बोले महाराज ये तो मूवी ना पतो लगे, कभी तुम में लिफाफा में रख के आ जावे और लिख के आवे कालिया मर्दन सेवा दूध की। कभी कोई तीसरो आदमी है, बोले वो दे के गयो भी ये रख ले। और जो रेट चल रहे हैं आज की स्थिति में, वही रेट के एकदम पैसे दिए जाते हैं। जो उस समय थे हमारे गुरुजी के समय, और जो हमारे गुरुजी के समय के रेट थे, वो उस समय भी दिए जाते थे। साल भर का हिसाब होता है वहां पर, गुप्त है बिल्कुल। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटू है, उससे पूछ लेना, वो भी वहां रहता है। ये पंडित जी भी उस प्रमाण है, गुप्त सेवा चल रही है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की वहां। जब दोनों विवाद हुआ तो उसने अन्न का अपमान कर दिया। अपमान कैसा कि सामने डस्टबिन रखा था जो होता है ना, उसमें उस आटे को लिया, आटा मैंने मारा था। मैंने कहा भैया आटा मैं लगाऊंगा, भोजन तुम बनाओगे। तो बोला नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सब्जी बनाऊंगा, तुम रोटी बनाओगे। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा। तो उसने वो आटा लिया और फेंक दिया। भैया फेंक दिया तो भोजन तो हुआ ही नहीं। तखत डले थे, एक तो मैं लेट गया, एक तो वो लेट गया। गुरुजी आए थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद शायद आ गए थे, उनका स्थान था, वो वहां लेट गया। जैसे ही इसकी निद्रा बंद हुई, तुरंत भैया एक नाग आया और सीधे वक्षस्थल पर आकर बैठ गया। तुरंत पूरे में पत्थर लगा हुआ है मंदिर में, एक जगह सांस नहीं है कि कहीं से कुछ आ जाए। मंदिर में पूरे में 2010 में एक माता जी को भगवान स्वप्न में आए। शारदा देवी माता जी का नाम है, मुंबई में, जो कि कभी वृंदावन में आई पूरे जीवन काल में। उन्हें ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि जाओ तुम कालिया मर्दन का जीर्णोद्धार करो। उन्होंने उसमें पत्थर लगवाए मंदिर में पूरे। आया भैया वक्षस्थल पर आकर बैठ गया, एकदम चिल्लाया। वो तो हम भी लेटे थे, हम भी उठ गए, हमने देखा उस नाम हमारे गुरुजी लेटे, गुरुजी उठे तो गुरुजी एकदम तुरंत हटाया। कहा जाओ माफी मांगो, भगवान से दंडवत करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, कहो दूध जलेबी का भोग लगाएंगे, प्रभु आज क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई।
और जैसे उसने दंडवत किया ठाकुर जी को, प्रणाम किया, तुरंत वो सांप वहां से चला गया। एक नहीं, एक और प्रमाण मैंने अपने नेत्रों से देखा है। विजय भैया हैं, वहीं पर रहते हैं गौतम ऋषि आश्रम में। उन्होंने भी अपमान कर दिया था ऐसे वहीं कमरे से रहते थे। जब वो कमरे में पहुंचे तो कम से कम 20 से 25 उसमें घूम रहे थे अपने आप पूरे कमरे में। जैसे वो कमरे में पहुंचे, दूसरी सांस उसने हमारे मंदिर पे ली पर भैया जाए, इतनी तेज दौड़ के आए। बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत सिद्ध भूमि का चमत्कार है। जब भी आप लोग यहाँ से जाएं, कभी भी वृंदावन जाएं, ठाकुर जी के दर्शन जरूर करें। 5,500 वर्ष पूर्व विग्रह है वो, अभी का भी नहीं है। 5,500। और किसने उसकी स्थापना की थी? वज्रनाथ जी ने। वज्रनाथ जी कौन है? भगवान के नाती। भगवान के वंश में से सिर्फ वज्रनाथ जी बचे थे, बाकी सब संहार हो गया था। क्यों? क्योंकि इनकी मैया ने किशोरी जी की बड़ी सेवा की थी। उन्होंने वरदान दिया था कि तुम्हारे पुत्र को ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगेगा। सेवा का फल दिया था। तो वही वज्रनाथ जी यहाँ इनकी सेवा की कालिया में, और वही सेवा ठाकुर जी ने हमें सौभाग्य दिया कि विगत 12-13 वर्षों से उसी स्थान पे उन्हीं की सेवा करता। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। बिल्कुल यमुना जी के समीप है, कदम का वृक्ष लगा हुआ है, नीचे कालीदय है। जैसे सामने बिल्कुल कालीदय है, कालीदय से ऊपर टीले पे कालिया मर्दन है। स्थान बिहारी जी के बिल्कुल पास में है। जब भी आप लोग जाइए तो एक बार दर्शन जरूर करना। बिल्कुल बहुत ठाकुर जी हैं हमारे, जो मांगोगे ठाकुर जी वो बड़ी सरलता से दे देते हैं, बड़ी सरलता से। परंतु वहां जाके पाप मत करिएगा, पाप का दंड है तुरंत। आज तक किसी को हानि नहीं पहुंचाई, परंतु प्रकट तुरंत हो जाता है। आज तक का रिकॉर्ड है कि आपके हाथ पे भी बैठ गए होंगे। पहले तो जब उनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, मैं जब वृंदावन में था, तब वो जो विग्रह ना उसके आसपास बैठे रहते थे। जो दूध शाम को रखा जाता तब पी के चले जाते थे। अब तो बहुत व्यवस्थित हो गया, दरवाजे लग गए, समस्त व्यवस्थाएं हो गई, ठाकुर सुचारू रूप से सेवाएं होने लगी। पहले ठाकुर जी अकेले बिल्कुल सुबह शाम सेवा होती थी। जहाँ के सेवायत थे वो सेवा करते थे, और एक दो शाम परमानेंट ठाकुर जी के पास रहते थे। अभी भी रहते हैं वहां, लेकिन दिखते नहीं है। आप कुछ देखेंगे जब आप कुछ गलत कर देंगे। ब्रह्मचारियों का स्थान है वो, वहां विवाह करके आप नहीं रह सकते हैं, ये वहां की परंपरा है। प्रेम से भी जय श्री बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने सुंदर कालिया मर्दन लीला की, कालिया नाग का उद्धार किया। अब एक बार जंगल में आग लग गई। दावन लगनी होती ना, दावन लगनी, तो भगवान ने उसको भी पान किया है। दावन लगनी ब्रजवासियों को पता भी नहीं लगा, और भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया। यज्ञ पत्नियों पर भी भगवान ने कृपा की है। अब ठाकुर जी महाराज कहाँ पहुंचे हैं? यमुना जी के तट पर। और आज प्रथम बार अपनी वेणु को ठाकुर जी ने धारण किया है। यमुना जी के तट पर आज खड़े हैं और आज अपनी बांसुरी का आवाहन कर रहे हैं ठाकुर जी। प्रथम गीत वेणु गीत ठाकुर जी का है भागवत जी में। निनादैर वेणो बरे जठर पटयो निनादम श्रुत्वा तमहं प्रेमि। आज ठाकुर जी ने पहली बार बांसुरी बजाई है। इतनी मधुर बांसुरी। हो यमुना तट पे कान्हा ने बांसुरी बजाई है।
यमुना तट पे कान्हा ने बांसुरी बजाई है। बांसुरी को सुन करके, बांसुरी को सुन करके राधा प्यारी आई है। यमुना तट पे कान्हा ने बांसुरी बजाई। यमुना तट पे कान्हा ने बांसुरी बजाई है। यमुना तट पे कान्हा ने बांसुरी बजाई है। बांसुरी को सुन करके, बांसुरी को सुन करके राधा प्यारी आई है। बांसुरी को सुन करके राधा प्यारी आई है। गोपियाँ तड़पती हैं दिलदार मेरे सांवरिया। गोपियाँ तड़पती हैं दिलदार मेरे सांवरिया। एक नजर इधर कर दो सरकार मेरे सांवरिया। एक नजर इधर कर दो दिलदार मेरे सांवरिया। हमने जिंदगी अपनी, हमने जिंदगी अपनी तेरे इश्क में गुजारी। यमुना तट पे कान्हा ने बांसुरी बजाई है। यमुना तट पे कान्हा ने बांसुरी बजाई है। यमुना तट पे कान्हा ने बांसुरी बजाई है। बांसुरी को सुन करके, बांसुरी को सुन करके दुनिया सारी आई। बांसुरी को सुन करके राधा प्यारी आई है। बांसुरी बजाई है, बांसुरी बजाई है। बांसुरी बजाई 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 है। बोलो बंसी वाले की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बजाइए। जो जहां था वो वहीं स्थगित हो गया। जो गोपी जिस काम को कर रही है, भगवान की बांसुरी इतनी मंत्र मुग्ध कर दिया देवताओं को, गंधर्वों को। जो जहां खड़ा था खड़ा का खड़ा ही रह गया। पाषाण भी पिघल गया ऐसी मधुर बांसुरी को सुनकर ठाकुर जी। प्रथम बार ठाकुर जी ने बांसुरी का अपने अधरामृतों पर रखी। बांसुरी भी धन्य हो गई। हे प्राणनाथ, हे प्रियतम, आज आपने इसमें फूंक मारी है। मान लो बेजान में भी जान डालनी है। जो गोपी चूल्हे में भोजन पका रही थी, सूखी लकड़ी भी हरी हो गई। इतनी मधुर बांसुरी ठाकुर जी ने यमुना जी के तट पर खड़े होकर आज प्रथम भागवत जी का गीत, वेणु गीत गाया। भगवान ने एक और लीला की, जिसे श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं कि चीर हरण लीला। लीलायं शुको यः प्रदंगदेह आज गोपियां यमुना जी में नग्न होकर स्नान कर रही थी। भगवान आए, भगवान ने उनके वस्त्रों को चुराया और वृक्ष पर जाकर बैठ गए।
अब गोपियां भगवान से कह रही हैं प्रभु मेरे वस्त्र मुझे वापस कर दो। देखिए भगवान की आयु उस समय कितनी है, 6 वर्ष की। और ये चीर हरण जो लीला है ये हमें क्या संदेश देती है? भगवान क्या है? विद्या स्वरूप है, और वस्त्र क्या होते हैं? अविद्या स्वरूप होते हैं। ये पर्दा है। क्या भगवान से कुछ छुपा है क्या? बताओ, भगवान से कुछ छुपा थोड़ी है। जिस प्रकार एक जो सुनार होता है ना, वो सोने को तपाता है, तपा तपा के उसको इस एक सुंदर अंगूठी का आकार देता है, तब आप उसे अंगुली में पहनते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर है। पर उसके पीछे कितना परिश्रम है, कितना उसे तपाया गया है। वैसे ही भगवान आज, क्योंकि आगे महारास में भी जाना है, रास में भी जाना है, तो भगवान गोपियों को तपा रहे हैं, ठाकुर जी की ओर अग्रसर कर रहे हैं कि देखिए ब्रह्म में और तुम में कोई पर्दा नहीं है, और जो अविद्या रूपी जिसके ऊपर पर्दा डला है वो महाराज में प्रवेश ही नहीं कर सकता। और कई सीख भी दी है ठाकुर जी ने कि जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, वरना वरुण भगवान नाराज हो जाते हैं, उसके वंश में जल का भी अभाव हो जाता है। भगवान ने वस्त्रों को वापस किया, गोपियों पर कृपा की। अब भैया सुंदर मास आया है। कौन सा मास? कार्तिक मास। और पूरे ब्रज में बढ़िया भैया चकाचक बिल्कुल खुशबू आ रही है शुद्ध घी की, पूरे ब्रज मंडल में। जैसी आज बनौरा में आ रही है ना, बनौरा में भी खुशबू आ रही है बिल्कुल घी की। पकवान बन के आए लगे गिरिराज जी महाराज के तक। ऐसे ही पूरे ब्रजमंडल में चकाचक खुशबू। भगवान जब गौचारण करके घर को आ रहे थे तो देखा, लगता है आज कोई उत्सव है हमारे यहाँ। अब भैया घर आए, बाबा से मिले, बाबा से पूछा बाबा आज क्या है? बाबा बोले जाओ मैया से पूछो। मैया के पास गए, अगर मैया तो बिल्कुल लगी पड़ी है बनाने में, मालपुआ बना रही है, लड्डू मोहन, राजभोग, खीर मोहन, अनेकों व्यंजन बनने बिल्कुल शुद्ध घी में। भगवान बोले मैया आज कहा है कहीं को जन्मदिन है का? मैया बोली ना लाला जन्मदिन ना है, आज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं हम सब ब्रजवासी। ठाकुर जी बोले इंद्र की पूजा? बोले क्यों? इसलिए क्योंकि वो हमें जो जल होता है वो इंद्र ही देते हैं, हमारी भूमि में उपज होती है, इंद्र की ही कृपा से हम सब धन धान्य से संपन्न रहते हैं। ठाकुर जी बोले अरे इंद्र की काहे की हमें कृपा? तुम कर्म कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा, इंद्र का इसमें क्या रोल? तुरंत भैया बाबा के पास गए, बाबा से कहा ठाकुर जी बोले देखो इंद्र कभी हमको पान करता है? बोले नहीं। बोले चलो जो हमारे ठाकुर जी हैं वो इसको पान करते हैं। भैया सभा लगी, सबरे ग्वाल बाल सबरे ब्रजवासी की सभा बुलाई गई। अब ऐसा कभी हुआ है? ठाकुर जी कहते हैं और उस बात को न माना जाए कि कर्म अवतारो इंद्रो पर्जन्यः इंद्रस्य वादीन मृदंगस्य इंद्र कर्मो फलः। भगवान कहने लगे देखो बाबा जो तुम करोगे वो फल मिलेगा, इसमें इंद्र कुछ नहीं देता। यज्ञादि अनुष्ठान तुम करते हो उसका फल है, देवता प्रसन्न होते हैं वो तुम्हें देते हैं। अब भैया बनौरा में भी यज्ञादि अनुष्ठान होगा तो उसका फल मिलेगा, सब में बटेगा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा।
बाबा से कहा बाबा एक काम करो, मेरे ठाकुर जी के पास चलो, मेरे ठाकुर जी हैं वो समझ को पाएंगे और वो आशीर्वाद देंगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। बाबा बोले इंद्र रुष्ट है जाए। बोले इंद्र कौन है? इंद्र काय को रुष्ट? अगर इंद्र रुष्ट हो तो मेरो जो ठाकुर है ना वो तुम्हारी रक्षा करेगा। अब भैया जो जितने भयंकर व्यंजन बने थे 56 भोग 36 व्यंजन सब ठाकुर जी ने अपने अपने गाड़ियों में लदवा दिए और आज अपने ठाकुर जी की तरफ चल दिए जहां उनके ठाकुर जी का स्थान है। कहाँ है? गिरिराज महाराज की तलहटी में। अब भैया पिनौरा से कितने लोग गिरिराज जी जाना चाहते हैं ये बताओ पहले। देखो हमारे भैया तो जा रहे हैं, देखो कोई मैया ना हाथ उठा रही है, कोई ना जा रही है। महाराज कह रहे हैं हमारे इन समझ को तो धोनी करनी है, ये काहे को जाएंगे? ऐसी बात है भैया, कोई धोनी ना कर रही, धोनी वाले इसको बैठे हुए प्रेम से कहिए जय श्री राम। भैया सबरे ब्रजवासी 56 भोगों को लेकर आज गिरिराज जी महाराज की तरफ सुंदर सभा लगी। भगवान बोले आज चलो सब मेरे ठाकुर जी के पास चलो, मेरे ठाकुर हैं वो तुम्हें तुम्हारी रक्षा भी करेंगे, तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे और तुम जो बना रहे हो उसको पाएंगे। ऐसे ठाकुर लो हमारे बीच गिरिराज जी महाराज। बोलो गिरिराज महाराज की हो। देखिए बाल रूप है, इसमें सब होता है। ठाकुर जी की कृपा से देखो बैठे गिरिराज जी के आसन पर। प्रेम से कहिए जय श्री राधा। अब भैया 56 भोग की व्यवस्था करी गई है लगे और सुंदर है, गिरिराज जी को पान कराएंगे। बोली गिरिराज भगवान की जय हो। ओ तेरे नैना बड़े कटीले। गिरिराज भगवान बड़े सुंदर हैं क्योंकि हमारे कन्हैया ही साक्षात गिरिराज भगवान में समाहित हो गए। तो सभी भक्त मिलकर के गाएंगे तालियों की सेवा करते हुए। ओ मोटे मोटे बड़े कटीले तेनु नजर नहीं लग जावे, ओ तेनु नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम। मेरा सांवला सलोना घनश्याम, ओ मेरा सांवला सलोना घनश्याम। तेरे नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले। तेरे नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले। तेनु नजर नहीं लग जावे, तेनु नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम। ओ मेरा सांवला सलोना घनश्याम, ओ मेरा सांवला सलोना घनश्याम। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। आपके मध्य में गिरिराज जी महाराज प्रकट हो गए। अब जिस प्रकार समस्त ब्रजवासी अपने अपने भोग को लेकर गिरिराज जी महाराज के चरणों में पहुंचे और सुंदर सभी ने पूजन किया है। तो सभी माताएं बहनें भाई बंधु यहाँ जो बैठे हैं सभी गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाकर पूजन कर कर पंडित जी महाराज हमारे पूजन कराएंगे। और भैया ऐसे बैठे हुए हो बिल्कुल देखो, ऐसे गए ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज के चरणों में, मस्ती में गए, नाचते घूमते गाते। सभी भक्त चलेंगे गिरिराज जी। और जिन जिन को गिरिराज जी जाना है किराया जमा कर दो, फ्री में थोड़े जाएंगे भैया। आज सब लोग फ्री में जाएंगे। आज हमारे परीक्षित जी की तरफ से फ्री में गिरिराज जी जाना होगा। बस तालियों की सेवा करते जाएं और गिरिराज जी चलते जाएं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। ओ नहीं माने मेरा मनवा, ओ नहीं माने मेरा मनवा, ओ नहीं माने मेरा मनवा। सखी जी नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने
मेरा मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की दे। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नैवाने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। सात सेज की करूं कढ़ाई, 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 सात सेज की करूं। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नौथ जबाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। चंपा जाए चमेली जाए रे, 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 चंपा जाए चमेली जाए रे। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को ओ नहीं माने मेरा मनवा, ओ नहीं माने मेरा मनवा, हाय नहीं माने मेरा मन, सखीरी नहीं माने मेरा मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मन, सखीरी नहीं माने मेरा मन, सखीरी नहीं माने मेरा मन, सखीरी नहीं माने मेरा मनवा। बोलो गिरिराज धरण की लीला देखिए। एक रूप से हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, एक रूप से पा रहे हैं, एक रूप से खिला रहे हैं। दोनों ही ठाकुर जी के रूप हैं। अब सबरे ब्रजवासी भैया एक एक करके ठाकुर जी के पास आए। अब भैया बनौरा के तो आई ना रहे। एक भी ब्रजवासी नहीं था जो नहीं पहुंचा हो गिरिराज जी की चरणों में। जितने थे सब पहुंचे थे, तब जाकर गिरिराज जी महाराज ने की रक्षा की थी। और हमारी मैया तो एकदम चकाचक बैठी हुई है, बिल्कुल आराम से।
सबरी मैया आवेंगी एक एक करके गिरिराज जी महाराज को पूजन। उसके बाद हमारे भाई भैया जो बैठे हुए हैं, भाई बंधु, नाना, मामा, सभी मामा के पूजन करेंगे गिरिराज जी महाराज का और सभी भजनों का आनंद लेंगे। गिरिराज जी महाराज में जो पूजन कर रहे थे वो तो सामने गिरिराज जी महाराज को भोग लगाकर पूजन कर रहे थे, कुछ जो पीछे खड़े थे वो भैया आनंद ले रहे थे, भजनों का नृत्य कर रहे थे। क्योंकि आज पहली बार सृष्टि में ऐसा हुआ है कि किसी ठाकुर ने भोग लगाया है। अब तो क्या होता था, भोग लगाया पूरा का पूरा वापस आ गया, परंतु यहाँ क्या चल रहा, भगवान एक रूप से पवा रहे हैं, एक रूप से पा रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे, बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सबन ने पूजन कर लिया वो अपनी जगह पे बैठ जाएं, और लोग जो आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था को बना के रखे हैं। सभी अपनी अपनी जगह पे पूजन करते बैठते जाएं, वहीं से भजनों का आनंद लेंगे। और हमारे चुल्लू मामा जी आ जाओ। ओ प्रभु सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो, हरि सात कोस में रूप तेरो, हरि सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो। तेरी भृगटी, तेरी भृगटी, तेरी भृगटी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी थोड़ी पे हीरा साज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे उठे बिरह की भीड़ थकी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर थकी, वृंदावन जाऊंगी।
छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। अब कैसे धरूं मैं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। तो कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, ओ बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, ओ बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा ओ कान्हा, ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारे। कान्हा बरसाने में आई रही, बुलाई गई राधा प्यारे। जो कान्हा तोय भूख लगेगी, जो कान्हा तोय भूख लगेगी, जो कान्हा तोय भूख लगेगी, जब कान्हा तोय भूख लगेगी, जो कान्हा तोय भूख लगेगी, जो कान्हा तोय भूख लगे, जो कान्हा तोय भूख लगेगी, जो कान्हा तोय भूख लगेगी। तो माखन तो माखन मिश्री खाई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। जो भी मेरी माताएं बहनें रह गई हो वो एक एक करके पूजन कर लेंगी और गिरिराज जी महाराज अभी यहीं रहेंगे। इनकी परिक्रमा लगाना, 7 परिक्रमा इनकी लगाना है आप सभी को। भाई बंधुओं से भी निवेदन है और सुंदर गिरिराज जी महाराज का पूजन हुआ। आज की कथा श्री गिरिराज जी महाराज तक थी। कल की जो सुंदर कथाएं हैं, भगवान का प्रथम विवाह होगा। पूज्य आचार्य जी हमें आपको जो आपको कल की प्रक्रिया है वो बता देंगे। सभी लोग बोलेंगे बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गिरिराज महाराज की जय 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 श्री राधे। पूरा बहुत है, देख लो फिर कमी कम मिलेंगे अगर जयकारे न लगाओगे। बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की,
व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम। देखिए बड़े भाव से बड़े प्रेम से आप सभी ने गिरिराज भगवान का पूजन किया। बड़ी ही सुंदर आज की कथा आप सभी ने बड़े प्रेम से बड़े भाव से श्रवण की है। आए हुए यहाँ पर सभी भक्त जो यहाँ पर विराजमान हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कल की जो दिव्य कथा है आप सभी को एक बार अवगत करा दूं। आज भगवान के गिरिराज धरणी तक की ही कथा को आप सभी श्रवण करने के पश्चात कल की जो कथा है, कल भगवान का रुक्मणी मंगल है। कल भगवान का प्रथम विवाह होगा, कंस का वध और भगवान का द्वारका गमन। उसके पश्चात भगवान का रुक्मणी जी के साथ प्रथम विवाह होगा। आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो हमारे भैया जी वृंदावन से आए हैं, जो आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ ही नहीं है, देश देशांतर में अनेकों जगह इसका प्रसारण हो रहा है। आप सबको दुनिया देख रही है महाराज जी की चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है कालिया मर्दन कृपा नकुंज। अगर इतना नहीं डाल सकते तो आप केवल डालेंगे मनमोहन मिश्रा भागवत कथा, इससे आपको ये चैनल प्राप्त हो जाएगी। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इसको जरूर श्रवण करें, क्योंकि ये हमारी यादें होती हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी यादों के बीच में रह जाता है। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि आपको जो कथा है ये पूरी आपको श्रवण करने को पुनः मिल सके। कभी भी आप देखो कि हमारी फोटो कैसी आई, हम सो रहे थे कि कथा सुन रहे थे, तो हमें दिख जाएगी सो रहे की कथा सुन रहे। तो यह चक्कर में जरूर देखना है, सबको देखना है। और दूसरी बात, सबन ने गिरिराज जी को पूजन कर लिया। और एक विशेष बात और है कि आज यहाँ पर बड़ा ही भव्य जवाबी कीर्तन का महोत्सव रखा गया है रात्रि 9 बजे से। तो आप सभी लोग इसको श्रवण करने अवश्य आए। सभी लोगों से हमारा निवेदन रहेगा, सभी खा पी के अपनी भैंसियन को दूध पहुँचू के आराम से फ्री है कि आओ, ठीक है। बोले गिरिराज धरण की